नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस के लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर। आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन यूपी पीएससी 2024 का आ चुका है। संभवतः 24 मार्च को परीक्षा भी होगी इसकी। 2 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की आपकी। तो जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन पेपर्स अभी तक आ रहे हैं प्री परीक्षा में, उनका पैटर्न लगातार क्वेश्चन पूछने का कमीशन का चेंज होता जा रहा है। तो इस पर एक एनालिसिस भी छोटा सा हम आपके लिए लेकर आए हैं इन क्वेश्चन सीरीज के साथ कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं या किस तरह से क्वेश्चनों की संख्या बदलती जा रही है। इन सब चीजों पर भी आपको दृष्टिपात करना आवश्यक है ताकि आपको ये पता रहे कि कौन से पोर्शन की आपको तैयारी काफी अच्छे से करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। यूपीपीएससी अपर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2012 पेपर 1 जनरल स्टडी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विषयवार प्रश्न संख्या की कि आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं 2012 में वो किस पोर्शन से आपके कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो यहाँ आपको वो एक छोटा सा एनालिसिस दिया गया है कि इतिहास से जो क्वेश्चन आए हैं उनकी संख्या है 28। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने 2012 में कहां से पूछे हैं? इतिहास से। उसके बाद भूगोल का नंबर आता है 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 24, राज व्यवस्था या पॉलिटी से 17 ही, इन्वायरमेंट से 15, विज्ञान से क्वेश्चन आए हैं, अर्थव्यवस्था से 12, जनगणना से 4, और ये यूपी स्पेशल होता है वहां से 3 क्वेश्चन आपके, कंप्यूटर से 2 और 2 विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए इसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनका तुलनात्मक एक अध्ययन भी आपके सामने इन प्रश्नों की संख्या का हम देंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि किन पोर्शन से इस वक्त क्वेश्चन ज्यादा करंट में पूछे जा रहे हैं और कौन से पोर्शन से क्वेश्चन की संख्या घटती जा रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी 2024 की परीक्षा की रणनीति को बनाएंगे। इतिहास से 28, 25 भूगोल से, 24 करंट अफेयर्स से, 17 क्वेश्चन पॉलिटी और एनवायरनमेंट से, 15 विज्ञान, 12 इकोनॉमिक्स, 4 जनगणना, 3 उत्तर प्रदेश विशेष, 2 कंप्यूटर और 3 विविध। इन शॉर्ट आपको इतने पोर्शंस तो पढ़ने ही हैं एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। अब आपको यह देखना है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन है वो क्या है, किस लेवल के क्वेश्चंस इन्होंने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपसे, पहले कैसे पूछे जाते थे और अब किस तरह से पूछे जाते हैं। क्योंकि जितने भी कमीशन हैं वो ज्यादातर फॉलो करते हैं यूपीएससी को, और उसी के अकॉर्डिंग आपका पैटर्न क्या है, टफ होता चला जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अब आपको ये देखिए कि क्वेश्चन किस तरह के आपसे पूछे गए हैं। उसके लिए आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखने पड़ेंगे ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए। और कई बार होता है कि कई बार बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी एग्जाम में हो जाते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इस पोर्शन की तैयारी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं 2012 में जो पूछा गया। प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का विनिर्दिष्ट लक्ष्य क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना में विकास का विनिर्दिष्ट लक्ष्य क्या है? 7%, 8%, 9% या 10%? तो क्या विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है प्राप्त करना, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रांड प्री फॉर्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया था?
एड्रियन सुटिल, नारायण कार्तिकेयन, सेबेस्टियन बिट्टल या जेसन बटन? निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रांड प्री फॉर्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया? एड्रियन सुटिल, नारायण कार्तिकेयन, सेबेस्टियन बिट्टल या जेसन बेटन? राइट आंसर इज सी, सेबेस्टियन बिट्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ऑस्ट्रेलिया की हाल ही में 2011-12 में जो क्रिकेट श्रृंखला हुई थी उसमें किस अकेले भारतीय बल्लेबाज ने शतक लगाया था? ऐसा कौन सा बल्लेबाज था जिसने 2011-12 की भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट श्रृंखला में सेंचुरी बनाई थी? चार ऑप्शन है आपके सामने, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा या राहुल द्रविड़। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? विनोद मेहता, आलोक मेहता, नरेंद्र मोहन या प्रीतिश नंदी? क्वेश्चन दोबारा देखिए, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? चार ऑप्शन, विनोद मेहता, आलोक मेहता, नरेंद्र मोहन या प्रीतिश नंदी। राइट आंसर क्या है इसका? ए, विनोद मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? ये क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। ये लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस तरह के। वो क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं और थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आजकल क्या है, करंट अफेयर्स का दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। पहले मान के चलते थे कि लास्ट एक साल का करंट अफेयर वो पूछेगा, लेकिन अब वो 1 साल 2 साल 3 साल तक का भी करंट अफेयर्स एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में? करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी या विद्या बालन? राइट आंसर होगा डी, विद्या बालन। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आपको 2011 में जिन लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था उनकी सूची दी गई है और आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जो इसमें खिलाड़ी पूछे गए हैं वो है प्रीजा श्रीधरन, सुनील छेत्री, राकेश कुमार, विरधा वल खाड़े। ऑप्शंस जो दिए हैं मिलान करने को, फुटबॉल, कबड्डी, तैराकी और एथलेटिक्स। तो इसमें आपको ऑप्शन है ए बी सी डी कूट दिए हुए हैं जिनकी मदद से आपको यह क्वेश्चन चुनना है। तो इसका आंसर होगा ए। ए का मतलब प्रीजा श्रीधरन का संबंध किससे है? एथलेटिक्स से। सुनील छेत्री फुटबॉल, राकेश कुमार कबड्डी और विरधावल खाड़े तैराकी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये यूपी से है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से। 2012 में जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 58, 35, 49 या 17? राइट आंसर होगा बी, 35, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक सूची आपसे दी गई है। ये है प्राचीन कालीन हड़प्पा के स्थल। ये कौन सा सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल किस स्थान पर है? मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी? जो मिलाना है आपको बताना है कौन सा राजस्थान, हरियाणा या जम्मू या महाराष्ट्र में इनमें से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। सी का अर्थ ये है कि जो मांडा है आपका वो जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कुछ वैदिक कालीन नदियां दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि उनका वर्तमान में आधुनिक नाम क्या है। जो नदियां दी गई हैं वो कौन सी हैं? कुभा, परुष्टी, सदानीर या सुतुद्री? और आधुनिक नाम में दिए गए हैं गंडक, काबुल, रावी, सतलज। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कुभा
का आज का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। परुष्टी का रावी, सदानीर का गंडक और सतुद्री का सतलज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर अवस्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन? राइट आंसर होगा ए, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अनिल कपूर, होमी के भाभा, जॉस परेरा या केजी सुब्रमण्यम? राइट आंसर होगा डी, केजी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पोर्ट के बारे में बात कर रहा है ये पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे कूट से सही क्वेश्चन चुनिए। तो इतिहास में आपने संगम काल पढ़ा होगा, उस संगम काल में पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित थे वो आपको इसमें चुनने हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कोरक्के, पुहार, तोंडी या और मुशिरी। तो इसके आंसर आपका, इसका कूट के माध्यम से आपको चुनना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। सी का मतलब तोंडी और मुशिरी, ये क्या थे? ये दोनों पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह थे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो आपसे पूछा जा रहा है। पुस्तक दी गई है, उनके राइटर आपको दिए गए हैं। कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। तो इसका जो राइट आंसर है, जो गलत है इसमें, वो है ए, कर्पूर मंजरी। बाकी तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में? राइट आंसर होगा उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमारों के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? 4 ऑप्शन, कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या राजाधिराज। तो राइट आंसर होगा ए, कुलोत्तुंग फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? 4 राइटर्स आपको, 4 कवि दिए गए हैं। पूछा गया है कि किस किसने इसमें से महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था। नाम दिए हैं कंबन, कुट्टन, नयनन, नन्नय और टिक्कन। कंबन, कुट्टन, नन्नय और टिक्कन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 3 और 4, नन्नय और टिक्कन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह? राइट आंसर इज डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? तो अकबर ने किसे सम्मानित किया था?
चंद्रप्रभा सूरी, हीर विजय सूरी, पुष्पदंत या यशोभद्र? चंद्रप्रभा सूरी, हीर विजय सूरी, पुष्पदंत या यशोभद्र? तो राइट आंसर होगा सी, पुष्पदंत। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुरमय कहां का राजा था? अशोक का समकालीन तुरमय कहां का राजा था? मिस्र, कोरिथ, मैसिडोनिया या सीरिया? राइट आंसर होगा ए, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय पर भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? ये आपसे पूछ रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो भारत के बादशाह कौन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? राइट आंसर आएगा ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई? राइट आंसर होगा डी, ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राममोहन राय बोला जाता है, तो राजा की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने या सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? राइट आंसर आएगा बी, अकबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? राइट आंसर क्या होगा? ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 12 और 16 वर्ष, 14 और 18 वर्ष, 15 और 21 वर्ष या 16 और 22 वर्ष? तो राइट आंसर होगा बी, 14 और 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको कुछ समाचार पत्रों के या न्यूज़पेपर्स के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है, आपको ये बताना है कि कौन सा न्यूज़पेपर किस भाषा में प्रकाशित होता था। ऑप्शन दिए हैं भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र और नायक। बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, कौन सा न्यूज़पेपर किस भाषा का था, इस प्रश्न में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। सी का अर्थ भारत मित्र हिंदी भाषा का, राष्ट्रमत मराठी भाषा का, प्रजामित्र गुजराती भाषा का और नायक बंगाली भाषा का। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे या जहांगीर के चित्रकार थे? आपको पता होगा कि जहांगीर स्वयं एक उच्च कोटि का चित्रकार था। वह स्वयं कहता था कि मुझे कोई चित्र ला कर दीजिए जिसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग चित्रकारों ने बनाया हो, तो मैं उन अलग अलग हिस्सों को देखकर भी बता सकता हूं कि किस हिस्से को किस चित्रकार ने बनाया है। तो पूछा गया है कि उनके समय के कौन कौन चित्रकार थे। 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, अबुल समद, अबुल हसन, अका राजा, मीर सैयद अली। तो ये इसमें से कौन से चित्रकार थे जो जहांगीर के दरबार में रहते थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, अबुल हसन और अका राजा। आंसर बी, अबुल हसन और अका राजा या रिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी
जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। अफगानिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर और तुर्की। तो महेंद्र प्रताप जिस सरकार के प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो सरकार बनी थी अफगानिस्तान में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल या विट्ठल भाई पटेल? राइट आंसर होगा डी, विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? जो 1937 में चुनाव हुआ था उसमें यूपी में जो मंत्रिमंडल बना था उसके वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे? गोविंद बल्लभ पंत, रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू या मोहम्मद इब्राहिम? राइट आंसर होगा इसका जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट, यहां कांग्रेस के अध्यक्ष आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन में और स्थान दिए गए हैं कि किस स्थान पर किसने अध्यक्षता की थी। डॉक्टर एम ए अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। स्थान दिए गए हैं हरिपुरा, कानपुर, मद्रास, नासिक। तो इस सूची का आपको मिलान करना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। सी का मतलब डॉक्टर एम अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये चार्टर एक्ट से क्वेश्चन है इतिहास के कि कौन सा अधिनियम था या कौन सा एक्ट आया था जिसने कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चार ऑप्शंस, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। राइट आंसर होगा डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है वो कौन सी नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। ऑप्शन है शरावती, नर्मदा, माही और साबरमती। राइट आंसर होगा आपका बी, नर्मदा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ये झील दी गई हैं झीलें आपको और आपसे पूछा गया है कौन सी झील किस स्थान पर अवस्थित है। लोनार कौन सी झील सही सुमेलित है? लोनार झील दिया गया है, क्या ये मध्य प्रदेश में है? नक्की झील गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल? तो इसका जो सही आंसर है, जो सही सुमेलित है वो है सी, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों? तो राइट आंसर होगा इसका डी, सरसों। नेक्स्ट, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन का क्षेत्र किस राज्य में दिया गया है 2010 के अनुसार, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चार ऑप्शन में जो दिए हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात। राइट आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद या इलाहाबाद? तो सबसे ज्यादा आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? राइट आंसर होगा बी, प्रतापगढ़।
नेक्स्ट, निम्न में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से भाग लिया? दूसरे शब्दों में, किन आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कूट इसमें आपको दिए गए हैं, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा या सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। राइट आंसर होगा सी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बांध दिए गए हैं या परियोजनाएं दी गई हैं, ये कौन सी परियोजना किस नदी पर है, ये आपको बताना है कि कौन सही मिलान नहीं है या किसका सही सुमेलन नहीं किया गया है। नागला बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी या हीराकुंड बांध महानदी। तो इसमें जो सही नहीं मिला है वो कौन सा है? नागार्जुन सागर। चलिए नेक्स्ट, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक। राइट आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर या महानदी। राइट आंसर होगा सी, दामोदर। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? आंध्र प्रदेश के तट से, गुजरात के तट से, बंबई हाई से या तमिलनाडु के तट से। राइट आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश के तट से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। राइट आंसर होगा सी, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट, यहां आपको खनन क्षेत्र दिए गए हैं और क्या वहां पर मिलता है, किसके लिए वो क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। जो खनन क्षेत्र है वो है गुरु महेसानी, तलचर, जादूगुड़ा या और जावर। और जो अधिवेशन स्थान है वो आपके हैं सीसा, यूरेनियम, लौह अयस्क और कोयला। तो कूट के माध्यम से आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ए का अर्थ है गुरु महेसानी से लौह अयस्क, तलचर से कोयला, जादूगुड़ा से यूरेनियम और जावर से सीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? दमन दीव, दादर और नागर हवेली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। राइट आंसर होगा सी, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी और धूपगढ़। राइट आंसर होगा इसका ए,
अनाईमुडी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिम अफ्रीका, बंतू सहारा, मसाई पूर्व अफ्रीका, नूबा सूडान। दोबारा देखिए, फुलानी पश्चिम अफ्रीका, बंतू सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका, नूबा सूडान। राइट आंसर है वो होगा बी, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे है? अरल सागर के स्थित कौन सा देश है, यह आपसे पूछा जा रहा है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, या कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, या अजरबैजान उज्बेकिस्तान, या कजाकिस्तान और रूस। राइट आंसर इसका है वो होगा ए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मृत सागर। राइट आंसर इज डी, डेड सी या मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा उत्पादक देश आपसे सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस और बोत्सवाना। राइट आंसर होगा इसका ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेथ वैली निम्नलिखित में से किस प्रकार की संरचना का उदाहरण है? ये क्वेश्चन है कि जो डेथ वैली है, जो मृतक घाटी है कैलिफोर्निया में, वो किस तरह की संरचना है उसकी? अपनतीय घाटी की, अभिनति घाटी की, पूर्ववर्ती घाटी का या रिफ्ट घाटी का। राइट आंसर होगा रिफ्ट वैली है वो, डेथ वैली, तो रिफ्ट घाटी का। ये क्वेश्चंस आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे, इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे की ईयर्स में आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, उनका लेवल टफ होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादक राज्य उस समय कौन था? राइट आंसर होगा डी, उड़ीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहां विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? वेनेजुएला में, सऊदी अरब में, ईरान में या इराक में। राइट आंसर होगा इसका बी, सऊदी अरब में सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार मौजूद है। नेक्स्ट, मूंगफली निम्नलिखित में से कहां की प्रमुख फसल है? जॉर्जिया, गैम्बिया, घाना या ग्वाटेमाला। राइट आंसर होगा बी, गैम्बिया की। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है? घटता हुआ क्रम आपसे देशों का पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन ए है ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, या ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना, या अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, या भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? सरल क्वेश्चन। लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। राइट आंसर इसका क्या होगा? डी, राष्ट्रपति और दोनों सदन। दोस्तों, हमारे आधार आईसीएस के चैनल पर
पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन सीरीज आपको मिल जाएगा, जिसमें कि पॉलिटी के जितनी भी परीक्षाएं आज तक हुई हैं उनमें आए हुए लगभग सारे क्वेश्चंस वहां उपलब्ध हैं। आप उसको भी बार बार सॉल्व करके अपने पॉलिटी के पोर्शन को साउंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जा सकती है या आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, धन विधेयक कहां पुनर्स्थापित किया जाता है या धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि धन विधेयक अनिवार्य रूप से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर ए, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं? वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायणन या जाकिर हुसैन? राइट आंसर होगा ए, वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? पंपास, वेल्ड, डाउन्स और सवाना? तो कौन सा नहीं है? डी, सवाना। नेक्स्ट, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में रखा जाता है, कहां से पारित होता है? बेसिकली सरकार किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? ये चीजें अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आ जाएंगी तो आंसर सही लगेगा इनका। 4 ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक? राइट आंसर होगा ए, लोकसभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत सरल क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रपति? राइट आंसर होगा डी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संसद राज्य सूची के विषय में के संबंध में कानून बना सकती है? दोबारा सुनिए, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कब? राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में या संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। राइट आंसर होगा वो होगा बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति? ये भी इसी क्वेश्चन है। ऑप्शन है डी, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बिना या बगैर, दोबारा सुनिए, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक स्थापित या पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के या मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। राइट आंसर होगा बी, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति की। क्वेश्चन में आपको घुमाने का उसने प्रयास पूरा किया है। अगर आप ये मिस कर गए कि राज्य विधानसभा, तो आप इसका आंसर राष्ट्रपति लगाकर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
ऑप्शंस दिए गए हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। कौन शामिल होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, एक और दो ऑप्शन, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य करता है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? सीएजी से क्वेश्चन पूछा गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीएजी का पद सृजित किया गया? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर होगा बी, संविधान द्वारा। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? किस कमेटी की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। 4 कमेटियां, बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति और ठक्कर समिति। राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? अगर किस क्वेश्चन दोबारा सुनिए, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, किसी भी हाई कोर्ट को, प्रधानमंत्री को या सभी को? तो जो आंसर है इसका सही वो है ए, राष्ट्रपति को। सलाहकारी भूमिका आपने पढ़ी होगी सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? 4 ऑप्शन आपको, 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। कूट के माध्यम से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, ये तीनों ही क्या है, संवैधानिक प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? क्वेश्चन दोबारा देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब,
बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। राइट आंसर होगा बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी आपको पता होगा, सभी मूलाधिकारों पर कुछ ना कुछ कतिपय प्रतिबंध है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्वेश्चन सीरीज में, काफी लंबा वीडियो चला जाएगा। इसके लिए सब पर सेपरेट वीडियोस अवेलेबल है, पॉलिटी भी आपको डिटेल में चैनल पर पढ़ाया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? निम्नलिखित में से किस मामले में या किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। राइट आंसर इज सी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? चार ऑप्शन, यूपी, बिहार, राजस्थान और गुजरात। यही क्वेश्चन है, राइट आंसर है सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? दोबारा सुनिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3, महिलाओं की आबादी के अनुपात में, कुल स्थानों का 1/4 या परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। राइट आंसर होगा ए, कुल स्थानों का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? वो आपसे वह साल जानना चाह रहा है या यह जानना चाह रहा है कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 2004, 6, 8 या 10। राइट आंसर होगा सी, 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? 27.2%, 37.2%, 22.2% या 32.7%। राइट आंसर होगा बी, 37.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोबारा सुनिए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? संवैधानिक जो पीठ होती है उसके जजों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन 10, 9, 7, 5। राइट आंसर होगा डी, 5। कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य में है? चार ऑप्शन, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यूपी और पंजाब। राइट आंसर होगा ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता है ये भी। राइट आंसर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की
प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो देश की प्राकृतिक पूंजी में क्या क्या शामिल किए जाते हैं? चार ऑप्शन: वन, जल, सड़कें और खनिज। तो इस चारों में जो सड़कें हैं उसे छोड़कर देश की प्राकृतिक पूंजी में क्या क्या है? वन, जल और खनिज। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या शामिल नहीं है? सी, सड़कें। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना का प्रारंभ किया गया? योजना का क्या नाम है? अपना वन अपना धन। चार ऑप्शन: उत्तर प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा, अरुणाचल प्रदेश द्वारा। तो राइट आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश की योजना है ये। नेक्स्ट, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना कौन सी? स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण महिला अधिकारों से, ग्रामीण वृद्ध जनों की देखभाल से, ग्रामीण बैंकिंग से या ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ग्रामीण बैंकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस, सेवा क्षेत्र या रक्षा और लोक प्रशासन? राइट आंसर, सबसे बड़ा भाग किससे मिलता है? सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक? तो राइट आंसर होगा इसका बी, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? पूछ रहा है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? 15%, 17.5%, 20% या 22.5%? राइट आंसर होगा बी, 17.5%। नेक्स्ट, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? चार ऑप्शन: प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन और सामाजिक संसाधन। राइट आंसर है ए, प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई या सांस्कृतिक प्रदूषण? राइट आंसर होगा सी, वन कटाई। नेक्स्ट, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, तो किन भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है? चार ऑप्शन: शुद्ध एवं मिलावट रहित, या प्रोटीन समृद्ध हो, या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो? राइट आंसर होगा सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोबारा सुनिए, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? कोलकाता, देहरादून, मुंबई और हैदराबाद? तो राइट आंसर इसका होगा बी, देहरादून। नेक्स्ट, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में
विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा या भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा? राइट आंसर होगा ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? निम्नलिखित में से 4 देशों के नाम आपको दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि किस देश में सबसे पहले सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया? ब्राजील, यूएसए, भारत और चीन। राइट आंसर होगा सी, भारत। नेक्स्ट, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला या खनिज तेल एवं गैस या जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, जल विद्युत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? 0.6 डिग्री सेल्सियस, 0.7 डिग्री सेल्सियस, 0.8 डिग्री सेल्सियस या 0.9 डिग्री सेल्सियस? राइट आंसर होगा सी, 0.8 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगला, इसमें वायु प्रदूषण के लिए जो तत्व जिम्मेदार हैं या जो वायु प्रदूषक कण है वो कौन सा कण किस अंग को प्रभावित करता है? तो वायु प्रदूषक आपको दिए गए हैं एस्बेस्टोस, धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें से मस्तिष्क को कौन प्रभावित करेगा, कौन उदर को, फेफड़ा, रक्त धाराएं, ये आपको बताना है कूट के माध्यम से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। बी का मतलब जो एस्बेस्टोस धूल है वो फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है, जो सीसा है वो दिमाग को, मस्तिष्क को, जो पारा है वो उदर को और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त धाराओं को नुकसान पहुंचाता है। तो आंसर ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित, दोबारा सुनिए, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 4 ऑप्शन, मार्च 21, 1994 को, मई 21, 1995 को, जून 21, 1996 को या जून 21, 1999 को? राइट ऑप्शन आंसर इसका जो होगा वो होगा ए, मार्च 21, 1994 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस में कौन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, नेहाटी जहां रेल बजट 2012-13 के अनुसार एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय स्थापित किया जाना है, निम्नलिखित में से किसका जन्म स्थान है? दोबारा सुनिए, नेहाटी स्थान का नाम है जहां रेल बजट 2012-13 के अनुसार एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय स्थापित किया जाना है, निम्नलिखित में से किसका जन्म स्थान है? 4 ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर इज बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि या बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पारिस्थितिकीय निकाय में
कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि या बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनः प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी वस्तुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण गादीकरण करने हेतु या उपरोक्त सभी हेतु। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी हेतु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? कौन सा देश है यहाँ पर वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन की स्थापना नहीं की गई है? अल्जीरिया, ब्राजील, केन्या या भारत? तो इनमें से वो देश कौन सा है? वो है डी, भारत में। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर या 15 अगस्त? राइट आंसर इज बी, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? वो है सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता। नेक्स्ट, ये जैवमंडल स्थल आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन में और इनकी स्थापना वर्ष आपसे पूछा गया है। तो जैवमंडल स्थल में आपको दिए गए हैं नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, कंचनजंगा। और आपसे पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसकी कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है बी। बी का अर्थ है नीलगिरी की स्थापना हुई थी 1986 में, नंदा देवी की 1988 में, सुंदरवन 1989 और कंचनजंगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दोबारा सुनिए, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या इकोटोन? राइट आंसर होगा डी, इकोटोन। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहले क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील क्षेत्र माने जाते हैं? पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या पश्चिमी हिमालय? दोबारा ऑप्शंस, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या पश्चिमी हिमालय? राइट आंसर इसका होगा बी, मतलब पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। अजैविक प्रदूषक क्या क्या कौन से हैं जो कि भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु? राइट आंसर होगा सी, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या ध्वनि प्रदूषण के? तो सबसे अच्छे सूचक लाइकेन्स किसके हैं? ए, वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र? राइट आंसर होगा बी, जैव भू रासायनिक चक्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? नागपुर, पूना, लखनऊ या नई दिल्ली? तो राइट आंसर होगा ए, नागपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं, या ओजोन परत की क्षरण के लिए कौन से जो पदार्थ हैं वो जिम्मेदार हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स या कार्बन टेट्राक्लोराइड? राइट आंसर होगा ये तीनों ही इसके लिए क्या है, उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में? राइट आंसर होगा इसका ए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? दोबारा सुनिए, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीवोम या निकेत? तो राइट आंसर होगा पारिस्थितिकीय पदछाप। नेक्स्ट, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या कालाहारी? राइट आंसर होगा सी, थार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक प्रबाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रबाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि या रोगों एवं महामारियों का फैलना? राइट आंसर होगा सी, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि। प्रभाल भित्तियों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक उन्हें ऐसा जल चाहिए होता है, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, स्थिर हो तापमान, कुछ काफ़ी सारे कंडीशंस हैं जहाँ के प्रवाल भित्तियाँ छिछले जलों में पाई जाती हैं, अटोल, काफ़ी सारे नाम उसमें होते हैं उनके शेप के अनुसार। चलिए, ये सब भी डिस्कस किया गया जा चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये आपसे मिसाइल दी गई हैं और वो किस तरह की हैं, एसएमएस हैं, एसएमए हैं, वो आपसे पूछा गया है। त्रिशूल, पृथ्वी, नाग, पिनाका? तो इसमें से कौन सही सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र और पिनाका हल्का वायुयुद्धक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, नाग। एंटी टैंक मिसाइल है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? राइट आंसर इसका होगा वो होगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारण होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से? राइट आंसर होगा बी, तरंग दैर्घ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य ध्वनियां, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज के बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? जो काजीरंगा अभयारण्य है वो किसके लिए फेमस है? गैंडा, बाघ, पक्षी या शेर के लिए? राइट आंसर होगा इसका ए, गैंडे के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम का पूरा स्वरूप क्या है या सिम का पूरा नाम क्या होता है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, या सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, या सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, या सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल? तो राइट आंसर होगा इसका ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, या जल की? राइट आंसर होगा इसका ए, प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर? तो राइट आंसर होगा इसका ए, सीपीयू। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, वाष्पीकरण। नेक्स्ट, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, या प्रकीर्ण विकिरण, या उदीप्त विकिरण? तो लेजर से किस तरह का विकिरण उत्पन्न किया जाता है? राइट आंसर होगा डी, उदीप्त विकिरण। नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है? तो जो राइट आंसर है वो है इसका सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, लेजर भौतिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट, डीएनए की द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? दोबारा सुनिए, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वॉटसन एवं क्रिक, फिशर तथा हाल्डानी ने, लैमार्क और डार्विन ने, या ह्यूगो डीब्रिज ने? राइट आंसर इसका है ए, वॉटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? खुरपका मुंह रोग के लिए, रिंडरपेस्ट के लिए, रेबीज के लिए, या काउपॉक्स के लिए? राइट आंसर होगा इसका बी, रिंडरपेस्ट के लिए। पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, या मैग्नीज? राइट आंसर इज सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन, या एंजाइम का? राइट आंसर होगा ए, विटामिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है? इसका जो राइट आंसर होगा बी, आयतन घटता है। नेक्स्ट, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोस, एल्ब्यूमिन, कैरोटीन, कैसीन? राइट आंसर है डी, कैसीन। नेक्स्ट, इसमें रोग दिए गए हैं और वो रोग किसके कारण होता है वो आपसे पूछा गया है।
जैसे प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया। इसमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु या जीवाणु से होता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी प्लेग जो होता है वो जीवाणु से होता है, एड्स विषाणु से, गंजापन कवक से और मलेरिया प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआरआई निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको बताने हैं कौन है? इंदिरा राजारमन, सी रंगराजन, विजय केलकर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी, विजय केलकर। नेक्स्ट, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या झारखंड। तो राइट आंसर होगा सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल में सार्क देशों में किसके साथ महत्वपूर्ण सीमा समझौता किया है? तो ऑप्शंस म्यांमार, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। 2012 का क्वेश्चन पेपर है, उसके परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना है कि भारत में किस देश के साथ महत्वपूर्ण सीमा समझौता किया। राइट आंसर होगा डी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कौन फरवरी-मार्च 2012 में दिल्ली में थे? नॉर्वे के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री, इटली के विदेश मंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री। तो राइट आंसर इसका होगा चीन के विदेश मंत्री और इटली के विदेश मंत्री, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला प्रसाद बिनसेसर कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? गुयाना, जमैका, मेडागास्कर या त्रिनिदाद और टबैगो। राइट आंसर होगा डी, त्रिनिदाद एवं टबैगो। नेक्स्ट, 13 जनवरी 2012 को इटली के पश्चिमी तट के निकट दुर्घटनाग्रस्त वैभवशाली पर्यटन पोत का क्या नाम है? 13 जनवरी 2012 को इटली के पश्चिमी तट के निकट दुर्घटनाग्रस्त वैभवशाली पर्यटन पोत का क्या नाम है? कोस्टा अलेग्रा, कोस्टा कॉनकोर्डिया, कोस्टा फॉर्चुना या एनरिका लेक्सी। तो राइट आंसर इसका है बी, कोस्टा कॉनकोर्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्सा का पंचम शिखर सम्मेलन वर्ष 2011 में कहाँ हुआ? तो इब्सा का पांचवा शिखर सम्मेलन 2011 में कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन, दिल्ली, प्रिटोरिया, ब्राजीलिया या विक्टोरिया। राइट आंसर इज बी, प्रिटोरिया। अगला क्वेश्चन, 20 दिसंबर 2011 को मारियानो राजोए ने निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला है? तो मारियानो राजोए ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोसोवो, पुर्तगाल, स्पेन और यूक्रेन। राइट आंसर इज सी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दिसंबर 2011 में घोषित किया है कि वह अपना प्रथम विदेशी सैन्य अड्डा हिंद महासागर के द्वीप सेशल्स में स्थापित करेगा? कौन है वो देश? चीन, जापान, रूस या दक्षिण कोरिया में से? राइट आंसर है ए, चीन। नेक्स्ट, 17वां दक्षेश सम्मेलन 2011 आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ हुआ था? माले में, ढाका में, कोलंबो में या आदू सिटी में। तो राइट आंसर होगा डी, आदू सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना पुरस्कार 2011 का किसे दिया गया? आंग सान सूकी को, बिल क्लिंटन, दलाई लामा या शेख हसीना वाजिद को। राइट आंसर होगा सी, दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? फीफा विश्व कप 2014 में कहाँ हुआ? ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, ब्राजील।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? जहीर खान, गगन नारंग, तेजस्विनी सावंत या ज्वाला गुट्टा? राइट आंसर इज बी, गगन नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि था? निम्नलिखित में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि था? यिंगलक शिनवात्रा, थाक्सिन शिनवात्रा, एंजेला मर्केल या शेख हसीना वाजिद? राइट आंसर है इसका ए, यिंगलक शिनवात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2012 में दक्षिण एशिया साहित्य का दूसरा DSC पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। जनवरी 2012 में दक्षिण एशिया साहित्य का दूसरा DSC पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अमिताभ घोष, HM नकवी, शशि थरूर या रोहन करुणा तिलक? राइट आंसर इज डी, शेहन करुणा तिलक। तो ये 150 क्वेश्चंस का पूरा सेट आपका कंप्लीट हुआ, जो कि 2012 का क्वेश्चन पेपर है आपका। इससे पहले हमने इसका एनालाइज भी आपको दिया है कि कितने क्वेश्चंस आपसे किस पोर्शन से आए हैं। इसी प्रकार से 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे, जिन्हें आपको बार बार देखेंगे आप, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम से पहले। चलिए नेक्स्ट सेट को लेकर आएंगे आपसे अगले वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।